today we are having Deepak sir. So congratulations sir. आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ वो आप बताएंगे थोड़ा? सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आपका बैकग्राउंड और लिखने का सफर कैसा रहा? देखिए, मेरा नाम दीपक मंगतानी है और मैं एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, इंटरनेशनल सर्टिफाइड लाइफ स्किल कोच हूँ, NSD सर्टिफाइड पॉश ट्रेनर हूँ और रोटरी सर्टिफाइड ड्रग एडिक्शनल अवेयरनेस का भी ट्रेनर हूँ। मैं ऑथर हूँ 2 बुक का। पहली बुक का नाम है यस आई कैन, जो नोशन प्रेस से पब्लिश हुई है और ये मोटिवेशन पे है। और दूसरी हाल ही में मैंने जो लिखी है वो है पैशन के बारे में, वो अभी मेरी प्रिंटिंग में ही है। इसमें हम बताते हैं कि किस तरह से आप कैरियर को सिलेक्ट कर सकते हो। आजकल के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है कैरियर सिलेक्शन में, तो ये मैंने दूसरी जो लिखी है वो कैरियर सिलेक्शन पे, उसमें एक सिंपल स्टेप बताए गए हैं किस तरह से आप अपना कैरियर सिलेक्शन कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे एक छोटा मोटा कलाकार भी हूँ, एंकरिंग करता हूँ, थोड़े मूवीज और सीरियल्स में भी काम किया है और मेरा जो बैकग्राउंड है वो जर्नलिज्म का रहा है, तो मुझे लिखना बहुत पसंद है। तो मैं इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में 4 लैंग्वेजेस में कुछ न कुछ लिखता रहता हूँ। और थैंक यू, आपने मुझे ये चांस दिया कि मैं कुछ लिख पाऊँ। थैंक यू फॉर दैट। एक्सपीरियंस तो अच्छा ही था, कोई सवाल ही नहीं है। तो जैसे मैंने बोला कि लिखने का मुझे शौक है, इसलिए मैं कुछ ना कुछ लिखता ही रहता हूँ और आप जैसे लोग हैं जो अप्रिशिएट करते हैं। आप नॉट एवरीथिंग हैज टू मेक सेंस इस एंथोलॉजी का हिस्सा कैसे बने, इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि हम खाली मैच्योरिटी की बात करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, सब अच्छा लिखने का सोचते हैं कि ये आपने सीखा, ये सीखो, ये सिखाओ। ये कुछ थोड़ा अलग था कि जहाँ पे मुझे ऐसा ट्राई करना था कि वो कुछ सेंस करता ही नहीं हो, जो आपने लिखा हो सेंस करता ही नहीं हो। इन शॉर्ट एक मिमिक्री के जैसा मुझे लगा हो कि आप एक बिना बेस का कुछ लिखो। तो जैसे मैंने कुछ लिखा था कि आपके बाजू में कोई फ्रूट है और उसको मैंने आदमी की जैसे कंपेयर करते हुए और उस पर थोड़ा व्यंग के जैसा किया था, तो वो इंटरेस्टिंग लगा मुझे। जब आपको इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मौका मिला तो आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया? सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन ये अच्छी बात थी कि आपने बहुत सारे लोगों को एक साथ में लाया है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैं कोई चीज खरीदता हूं तो एक ही है कि उस नम्रता लिखती है तो पोएम ही लिखती, दीपक सर लिखता है तो खाली मोटिवेशन पे लिखता है, तो एक ही टॉपिक पे हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों के विचार, बहुत सारे लोगों के आइडियाज और अलग अलग तरह से इसमें लोग आए, तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। दैट वाज गुड। आपने जो लिखा है उसके बारे में कोई संदेश या कुछ बताना चाहेंगे लोगों को कि इंस्पायर हो इसको? फिर से बताइए मैम। तो आपने लिखा है ना, उसके बारे में कुछ बताएंगे कि लोग आपके उससे इंस्पायर हों? कि देखो, मेरा जो लाइफ रहा है ना, मेरा लाइफ बहुत स्ट्रगल वाला रहा है, तो मोटिवेशन मैं बोलता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट हो। तो मैंने जो एक व्यंग में लिखने की कोशिश की, वहां पे भी मैंने ये किया है कि आप उससे इंस्पायर्ड हो जाओ। इंस्पिरेशन बहुत जरूरी है। भले वो एक नॉर्मल वे में लिखा है और मैंने बहुत छोटा ही लिखा है, बहुत सारे लोगों ने तो बड़ी बड़ी चीजें भी लिखी है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज मैं ये मानता हूँ कि जो भी है उससे आपको कुछ प्रेरणा मिलनी चाहिए, तो मेरा मकसद वो होता है। जब आप कोई एंथोलॉजी के लिए लिखते हो तो वो सोलो लिखने से अलग होता है क्या? हाँ, काफी अलग होता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे जब देखो, जैसे मैंने बोला कि पहला वाला मेरा जो बुक था वो मोटिवेशन पे था, तो मेरा ऑडियंस और मेरा टारगेट मुझे ध्यान में था, मुझे पता था कि मुझे यही लिखना है, तो एकदम सीधे एक एंगल में वो चीज जा रही है, ठीक है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे लिखा तो इसको थोड़ा अलग आपको करना पड़ता है और एक सेम डायरेक्शन में आप उसको नहीं ले सकते, ये होता है। इस प्रोजेक्ट में सबसे रिवॉर्डिंग चीज क्या थी आपके लिए? सबसे रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस? सबसे बेस्ट रिवॉर्डिंग मैं ये बोलूंगा कि आपने उसको अप्रिशिएट किया, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया
और लोग भी इसको पढ़ेंगे और शायद फीडबैक मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये मुझे अच्छा लगा। इस बुक में कोई भी ऐसा को ऑथर जिसकी पर्सनालिटी ने आपको टच किया हो आपके? मैं क्लियर कट बोलूंगा कि मैं मेरे लाइफ में बहुत फेलियर था, लेकिन मेरे लाइफ में एक पर्सनालिटी आई, हर आदमी उसको पहचानता है, वो है शिव खेरा जी, जो ऑथर हैं यू कैन विन के। तो वो मेरे गुरु है, मेरे मेंटर है, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया और वहीं से मैंने मेरी लाइफ की टर्निंग पॉइंट लिए हुए। लिखना, मोटिवेट करना, मोटिवेट होना, ये सब मैंने उनसे ही सीखा है। क्या इस एंथोलॉजी में लिखने से आपको कुछ नई राइटिंग स्किल्स है, आपने बारे में नया कुछ सीखने को मिला हो? हाँ, जैसे मैंने बोला ना कि मैं बहुत मैच्योर लिखता हूँ, बहुत मोटिवेशन पे लिखता हूँ। ये कुछ हटके था, कुछ व्यंग के जैसा था और लाइट था, तो ये लिखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ लाइट भी लिख सकता हूँ। सो आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली सीरियस मोटिवेशन और दोस काइंड ऑफ थिंग। आई कैन राइट लाइटर थिंग्स ऑल्सो, जो आदमी को एंटरटेन भी करेगी और उनको मजा भी आएगा। तो ये थोड़ा अलग सीखने को मुझे मिला। हमारी पब्लिकेशन के साथ काम करके आपको कैसा लगा, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? नहीं, वैसे तो एक्सपीरियंस तो अच्छा ही था, क्योंकि टाइम टू टाइम मुझे मैसेजेस मिल रहे थे, टाइम टू टाइम मुझे गाइडेंस मिल रहा था कि भाई ये करना है, ये करना और इस तरह से होगा, तो वो तो बढ़िया ही था, कोई सवाल नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। मतलब आप फ्यूचर में भी हमारे साथ काम करना चाहेंगे कोलैबोरेटिव प्रोसेस में? पक्का पक्का पक्का, मैं बात भेजूंगा, आप मुझे टॉपिक दीजिए, मैं पक्का आपको कुछ ना कुछ भेजूंगा। तो आपकी नजर में मतलब नए ऑथर, नए को ऑथर जो लिखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, उनके लिए कोई आपका मोटिवेशन, कुछ भी जो इंस्पायर करे उनको लिखने के लिए? देखो, मैं तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि लिखना एक बहुत ही सिंपल चीज है। लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ा ऑथर है, नहीं 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 नहीं, ये बहुत सिंपल चीज है। आप बेसिक अपनी अगर डायरी लिखना चालू करते हो ना, तो देखना 1-1.5 महीने के बाद एक आप अच्छे राइटर बन जाओगे, राइट। तो मैं हर किसी को बोलूंगा कि पेन लो, पेपर लो और लिखना चालू करो, और किसी न किसी को, नम्रता को बताओ, दीपक सर को बताओ, तो वो शायद आपको कहीं ना कहीं गाइड करेंगे और हो सकता है वो चीज नेशनल बेस्ट सेलर बन जाए। तो लिखना एक सिंपल चीज है, और आपको अपने थॉट्स, अपने व्यूज, आपने क्या सीखा, आप क्या सिखाना चाहते हो, बिंदास एक पेपर पे डाल दो एंड दैट कुड बी ए बेस्ट सेलर। मैं तो ये बोलूंगा सबको लिखना चाहिए। क्या आपको सोलो लिखना पसंद है या कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स में अलग कुछ होता है? नहीं, अभी तक तो मैंने जो भी किया है वो सोलो में ही किया है, लेकिन आपके पास आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 1-2 प्रोजेक्ट है जिसमें लोगों के साथ मिलके कुछ लिखना चाहिए। ये इंस्पिरेशन मुझे मिली है, तो मैं किसी की हेल्प लेके अब हम लोग 2-3 लोग मिलके कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप अभी भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, कोई सोलो या कोलैबोरेटिव, जिस पे आप लिख रहे हो अभी तो मैं मेरे पास एक असाइनमेंट आया है, एक OTT प्लेटफॉर्म है, उसके लिए मैं एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ, उसकी स्टोरी लिख रहा हूँ। आखिर में लोग आपसे कैसे कनेक्ट करें कि मतलब लोग आपको फॉलो करें? देखो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल भी है, आप वहां फॉलो कर सकते हो। फेसबुक का प्रोफाइल भी है, वहां फॉलो कर सकते हो। मैं हर जगह सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहता हूँ, और मैं सुबह के टाइम लगभग बहुत ज्यादा एक्टिव होता हूँ। ये टाइम पे एक्टिव कम होता हूँ, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में बहुत ज्यादा एक्टिव होता हूँ। और अगर किसी को मेरे से बात करनी है तो आप नंबर दे सकते हो उनको, मेरे से बात कर सकते हो, मुझे कोई इनको गाइड करने में प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, बाय।